हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया। प्लाज्मिड होता है, मीजोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लैजेला, सेल वॉल, कैप्सूल होते हैं। ये गोल होता है, सर्पिल का। गोल ही नहीं होता, कई प्रकार, मतलब कि इसकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया। आगे देखिएगा क्या होता है। ये देखिए, जीवाणु यह 2 से 5 माइक्रोन तक होता है। 2 से 5 माइक्रोन तक होता है। यह एक कोशिकीय होता है, अर्थात यूनिसेलुलर होता है। दूसरी पॉइंट यह है कि यह सर्वव्यापी जीव है, पूरे संसार में पाया जाता है। तीसरी पॉइंट, 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी ये जीवित रहता है। जो झरने का पानी आता है बहुत गर्म होता है, और इतने इतना गर्म होता है कि उसका ताप समझ लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस होता तो भी उसमें ये पाया जाता है और वो भी जीवित रहता है। इसमें लवक जो प्लास्टाइड होते हैं, माइट्रोकांड्रिया हो गया, गाल्जिकाय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पाया जाता। लवक नहीं पाया जाता, माइट्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता, गाल्जिकाय नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता और केंद्रक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम 70 यस प्रकार का होता है। याद रखिएगा, जैसे छोटे जीवों में 70 यस होता है, जो बड़े जीव होते हैं उनमें 80 यस होता है। ये हमेशा, जैसे हम लोगों में 80 यस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। जो सब छोटे जीव होते हैं, जो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसमें 70 यस प्रकार का होता है। जनन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बाइनरी फिजन होता है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, अपने बॉडी का 2 भागों में डिवीजन कर देता है, यही होता है बाइनरी। यही होता है बाइनरी फिजन। आप लोगों को मालूम होगा, बाइनरी फिजन होता है। सबसे छोटा जीवाणु देख लीजिए, डायलिस्टर्स न्यूमोनी न्यूमोसिटिन्स है। सबसे सबसे छोटा जीवाणु डाइजेस्टर न्यूमोसिंटिस है। न्यूमोसिंटिस, जिसका ये होता है 15 माइक्रान से 0.15 माइक्रान से 0.3 माइक्रान तक होता है। सबसे बड़ा जीवाणु बेगी एटो है। बेगी एटो है मिरेबिलिस। बेगी एटो मिरेबिलिस। बेगी एटोआ मिरेबिलिस, ये है 15 माइक्रोन का होता है। ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। अब आइए इसकी संरचना पर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। संरचना क्या होता है, ये देखिए इसकी संरचना है। ये देखिए, इसका ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसको चारों तरफ से क्या होता है, घेरे रहता है। चारों तरफ से घेरे रहता है। इसका काम होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। आवश्यक पदार्थ इसके अंदर जाता है, अनावश्यक पदार्थ को घुसने नहीं देता। ये बीच का भाग डीएनए है। डीएनए इसी तरह से बिखरा हुआ होता है। डीएनए इसके चारों तरफ न्यूक्लियस, मतलब कि घेरा जो न्यूक्लियो वाल होता है, वो नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रथम जीव होता है। प्रोकैरियोटिक प्रथम जीव। ये हो गया राइबोसोम। ये देखिए, ये है राइबोसोम। राइबोसोम इसमें प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये भी एक प्रकार का जेनेटिक्स मटेरियल होता है, जो जनन में भाग नहीं लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और ये होता है मीजोसोम। मीजोसोम ये होता है कि इसमें क्या होता है कि ये बीच में पाया जाता है और इसके लगभग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य से जुड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, इसको मीजोसोम कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सभी के सभी केंद्रक, है ना, इसमें मूव करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये जिसमें छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, घूमते रहते हैं। जिस द्रव में, वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए, ये है फ्लैजेला, लंबा। इसके द्वारा क्या होता है, ये फ्लैजेला फ्लैजेला के द्वारा तैरता रहता है, स्विम करता है। सिलवाल, सिलवाल मतलब होता है कोशिका भित्ति। इसलिए इसे पौधों में रखा गया है, क्योंकि पौधों में भी सिलवाल पाई जाती है। यह है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की, पौधों में भी सेलुलोज का होता है, और ये भी क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ से देखिएगा, जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। यह कैप्सूल द्वारा घिरा होता है, और इसके चारों तरफ काइटिन होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है, काइटिन। याद रखिएगा, ये जो काइटिन होती है, ये जो काइटिन होती है, यहाँ से देखिएगा काइटिन।
ये हो गया CHITIN, TIN, ये काइटिन। काइटिन का आवरण होता है जो इसको चारों तरफ से बहुत मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात इसको बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है काइटिन। और ये है छोटे छोटे भाग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये है फाइब्री। अगर ये किसी जल में है तो फ्लैजेला के द्वारा तैरता है, लेकिन बाहर है तो इस फाइब्री के द्वारा क्या होता है, किसी भी शरीर पर चिपक जाते हैं। इसका काम होता है चिपकना, ये किसी भी शरीर पर चिपक जाते हैं। तो आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में मालूम हो गया कि याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि उस जीव का नाम बताइए जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तो याद रखिएगा वो बैक्टीरिया है। तो अब आगे देखा जाए इसके क्या होते हैं, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये देखिए, ये तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। अब आगे देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, यदि एक बैक्टीरिया हुआ, ये देखिए एक बैक्टीरिया हुआ तो इसका नाम है माइक्रोकोकस। इसका क्या नाम है, माइक्रोकोकस। एक बैक्टीरिया तो माइक्रोकोकस। यदि दूसरी बैक्टीरिया इसमें दो सटा हुआ है तो इसको कहेंगे डिप्लोकोकी। क्या कहेंगे, डिप्लोकोकी। ये हो गया डिप्लोकोकी। यदि इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है एक लंबी संरचना का गोल धीरे धीरे क्या, और ये जो एक दूसरे से जुड़े हैं लंबी संरचना में, ये देखिए ये बैक्टीरिया है। ऐसी बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टोकोकी, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, याद रखिएगा। और कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल, अगर ये ऐसे बैक्टीरिया ऐसे हो जाए, ऐसे आकार का होता है तो उसका नाम है बैसिलस। क्या नाम है, बैसिलस। अब फिर इसके बाद दो बैक्टीरिया इस तरह से यदि जुड़े हैं तब इसका नाम है डिप्लोबैसिलस। याद रखिएगा, इस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिली, याद रखिएगा। इतना तो समझ गए। अगर लंबी श्रृंखला में जुड़ा है, ये देखिए ऐसी लंबी श्रृंखला में जुड़ा है ये बैक्टीरिया, ये देखिए इस तरीके से लंबी श्रृंखला में जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिली। याद रखिएगा। गोल होता है तो माइक्रो, अगर दो जुड़े होते हैं तो क्या होता है, डिप्लो। गोल होता है तो कोकी, अगर लंबा होता है क्षणनुमा होता है तो बैसिलस इसको बोलते हैं। यही बात आप लोग याद रखिएगा। और रही बात की ये फ्लैजेला, जरूरी नहीं है कि एक ही हो बैक्टीरिया में, फ्लैजेला बहुत से सारे होते हैं, हर जगह से होते हैं, बीज से भी होंगे, इधर से भी होंगे, उधर से भी होंगे। तो बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट और है, ध्यान से सुनिएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया होती है। ये कैसे इसकी पहचान की जाती है, हम इसके पहचान के बारे में आप लोगों को यहीं पर बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी बैक्टीरिया हो या गोल हो या छड़नुमा हो, याद रखिएगा गोल हो या छड़नुमा हो, इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि स्टैन किया जाता है ना, वायलेट कलर से, बैगनी कलर से क्या किया जाता है, इसको रंगा जाता है वायोलेट, बैगनी कलर से इसको रंग लेते हैं। जब स्ट्रेन कर लेते हैं, रंग लेते हैं, तो बैगनी कलर सब पर चढ़ जाता है, गोल हो या ये वाली बैक्टीरिया हो, ये क्या होता है, इस पर बैगनी कलर क्या होता है, चढ़ जाता है। बैगनी कलर जब चढ़ जाता है तो इसको आयोडीन विलयन में डाला जाता है, आयोडीन विलयन में डाला जाता है 1 मिनट तक। जब आयोडीन विलयन में डाला जाता है, आयोडीन विलयन में डाल करके इसको वाश किया जाता है, धोया जाता है। आयोडीन विलयन में डाल करके इसको वाश किया जाता है, धोया जाता है। और धोने के बाद क्या होता है, एल्कोहल से धोया जाता है, इथिल एल्कोहल से। धोने के बाद क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है उस पर कलर
कलर यदि जिस बैक्टीरिया पर चढ़ गया, जिस बैक्टीरिया पर चढ़ गया, तो क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया पर चढ़ गया तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव। जिस पर नहीं चढ़ा वो हो गया ग्राम नेगेटिव। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये भी बहुत पूछता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है। पहले क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, उसको वायलेट किया, मतलब स्ट्रेन किया, फिर इसके बाद उसको क्या उसमें आयोडीन डाला, आयोडीन डाल करके धो दिया। धोने के बाद क्या होता है, जिस पर चढ़ गया पॉजिटिव हो गया आयोडीन कलर, और फिर इसके बाद जिस पर नहीं चढ़ा वो नेगेटिव हो गया। तो ग्राम पॉजिटिव हो गया, ये ग्राम नेगेटिव हो गया। आज के लिए इतना ही।